हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स। आज अपन इस वीडियो के अंदर ईवीएस का जो फोर्थ चैप्टर है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, प्रीवियस जो थर्ड चैप्टर है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों चैप्टर मैंने अपलोड कर दिए हैं। आप उनको जरूर देख लेना एक बार। उनको कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ करवाया मैंने, आप उनको जरूर देखना। उन वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से भी देख लेना। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी दिया हुआ है, वहां से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हो। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर को। और आप वीडियो देखते हो तो वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो, और एक कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट परिवहन के साधन और संचार के साधन। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मतलब क्या होते हैं? साधन। और कम्युनिकेशन मतलब क्या होते हैं? संचार, यानी बातचीत के जो भी साधन होते हैं उनको बोलते हैं पर। तो देखिए, वार्म अप की बात करते हैं सबसे पहले। आपको अगर हिंदी मीडियम के भी चाहिए तो भी बता देना मेरे को। अगर आपको एनसीईआरटी वाली बुक प्रॉपर वही चाहिए तो भी आप कमेंट कर देना, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना दूंगा। एवरी मॉर्निंग मेहुल साइकिल टू स्कूल। प्रत्येक मॉर्निंग को मेहुल है वो साइकिल से स्कूल जाता है। सम ऑफ हिज फ्रेंड कम बाय बस। और कुछ उसके फ्रेंड है वो बस से आते हैं। व्हाइल अदर वॉक। और कुछ चल के आते हैं, पैदल चल के। वन डे, एक दिन, रेन्ड हेवीली एंड ट्रांसपोर्ट स्टॉप्ड। एक दिन क्या होता है, बहुत तेज बारिश होती है और सारे परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, वो बंद हो जाते हैं। मेहुल रियलाइज्ड हाउ मच वी डिपेंड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एवरी डे। तो मेहुल ने ये बात महसूस की, उसको महसूस हुआ कि किस प्रकार से अपन परिवहन पे निर्भर हो गए हैं, डिपेंड हैं। इन क्लास दे टीचर आस्क्ड। उनकी क्लास में टीचर ने पूछा, कैन यू इमेजिन ए डे विदाउट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन? क्या तुम एक दिन बिना संचार के, बिना ट्रांसपोर्ट के और कम्युनिकेशन के कल्पना कर सकते हो? द चिल्ड्रन लाफ्ड। तो बच्चे क्या हुए? हंसे। लेकिन बट एग्रीड इफ वुड बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन ये मानना पड़ेगा उनको, लेकिन उन्हें मानना कि ये बहुत मुश्किल है कि अपन बिना ट्रांसपोर्ट के और बिना कम्युनिकेशन के कैसे रह पाएंगे। तो चैप्टर को आगे देखते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन है वो अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखो, थोड़ा जूम कर देता हूं। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स टू मूव पीपुल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांसपोर्ट किस में हेल्प करता है? पीपुल को और गुड्स यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। While communication help us share our thoughts, message and information। और communication संचार किस में हेल्प करता है? थॉट मतलब अपने विचार आदान प्रदान करना, मैसेज करना और इंफॉर्मेशन देना। एज टेक्नोलॉजी हैज इम्प्रूव्ड, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, बोथ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हैव बिकम फास्टर एंड इजियर। जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है वैसे वैसे कम्युनिकेशन और अपना ट्रांसपोर्ट है दोनों ही फास्ट हो चुके हैं। टुडे वी कैन ट्रेवल अक्रॉस कंट्रीज एंड टॉक टू सम फार अवे इन सेकंड्स। आज के दिन अपन देश सेकंडों में देशों की यात्रा कर सकते हैं और दूर बैठे किसी भी व्यक्ति से सेकंडों में बातचीत भी कर सकते हैं। टुडे वी कैन नॉट इवन इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। आज के दिन अपन बिना इमेजिन नहीं कर सकते हैं, बिना संचार के मतलब बिना ट्रांसपोर्ट के और बिना कम्युनिकेशन के अपन इमेजिन नहीं कर सकते हैं। इन absence of means of transport and communication, global commerce would grind to a halt। अगर अगर ये सोचो, एक सेकंड, तो देखिए अपन कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो देखो, मीन्स ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ग्लोबल कॉमर्स वुड ग्रीन टू हाल्ट, सोसाइटी वुड बिकम्स आइसोलेट एंड इंफॉर्मेशन एंड फ्लो वुड बी सेवरली डिस्टर्बेड। देखो क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखना, दोबारा इसको एक बार देख लेते हैं। इन absence ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब ट्रांसपोर्ट के साधनों के बिना एंड कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन के बिना ग्लोबल कॉमर्स, जो ग्लोबल मार्केट है, ग्लोबल अर्थव्यवस्था है, एक तरह से कॉमर्स वुड ग्रीन टू हाफ, मतलब ढप पड़ जाएगी। वुड बी सोसाइटी वुड बी बिकम आइसोलेटेड, एंड सोसाइटी है वो क्या हो जाएगी, एक तरह से बुरी तरह बाधित होगी और अलग थलग पड़ जाएगी, समाज अलग थलग हो जाएगा। इंफॉर्मेशन फ्लो वुड बी सेवरली डिस्टर्बेड। और क्या होगा, संचार प्रवाह बुरी तरह बाधित हो जाएगा। लोकल इकोनॉमीज वुड स्ट्रगल एंड द वर्ल्ड वुड लाइकली रेलिवेंट इन द इंक्रीजिंगली प्री इंडस्ट्रियलाइज स्टेट। और इसी के साथ ही अर्थव्यवस्था जो दुनिया की है वो संभवतः पूर्व औद्योगिक अवस्था है, वो बुरी तरह बाधित होगी और वापिस लौट आएगी। प्री इंडस्ट्रियल स्टेट थी वो वापिस लौट आएगी। फिर आता है ट्रैफिक जाम, एक कॉमन प्रॉब्लम। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को अर्जुन एंड हिज यंगर सिस्टर रिया वर रिटर्निंग होम। एक दिन अर्जुन और उसकी छोटी बहन रिया स्कूल से घर लौट रहे थे। देखो घर लौट रहे थे कहां से, वॉचिंग ए मूवी, एक मूवी देखकर। एज दे रीच ए बिजी इंटरेक्शन विट वर सरप्राइज टू फाइंड द रोड कंप्लीटली जाम्ड। जैसे ही वो एक चौराहे पे, इंटरसेक्शन पे पहुंचे, चौराहे पे पहुंचे, तो उन्होंने वो सरप्राइज, आश्चर्यचकित रह गए देखकर कि पूरी रोड कंप्लीटली क्या है, जाम हो चुकी है। कार हॉर्न्स ब्लेड फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, चारों तरफ से गाड़ियों की हॉर्न बज रहे थे। साइकिलिस्ट वर ट्राइंग टू वेव देयर वे थ्रू नैरो गैप से, और साइकिलिस्ट, साइकिल सवार है, वो संकरी गलियों से रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो नैरो गैप है उससे निकलने की कोशिश कर रहे थे। एंड पेडेस्ट्रियन बोलते हैं पैदल यात्रियों को। पैदल यात्री अपीयर्ड कंफ्यूज्ड हुए दिखाई दे रहे थे, एंड फ्रस्ट्रेटेड, और क्या, निराश दिखाई दे रहे थे, फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे थे। जस्ट द सिबलिंग्स वंडर्ड व्हाट हैड कॉज्ड सच ए ट्रैफिक मेस। तो वो दोनों भाई बहन हैं, वो सोच रहे थे आखिर इतनी बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था क्यों है, ये इतनी बड़ी ट्रैफिक व्यवस्था क्यों है। शोन दे नोटिस, उन्होंने देखा, ए ब्रोकन डाउन एसयूवी ब्लॉकिंग द सेंटर ऑफ द रोड। उन्होंने देखा कि एक टूटी हुई एसयूवी सड़क के बीचों बीच खड़ी है। द व्हीकल्स स्टेल्ड हेल्टिंग और मूव ऑल मूवमेंट, गाड़ी बीचों बीच खड़ी थी और गाड़ी रुक गई थी, जिससे सारी ट्रैफिक है वो रुक गई थी उसी के कारण, क्योंकि वो एसयूवी बीच के अंदर खराब हो गई होगी या कुछ हो गया होगा। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं। Some people were making phone calls while others looked around the helplessly. कुछ लोग हैं वो फोन कर रहे थे, बल्कि कुछ इधर उधर देख रहे थे बेबस की तरह, वो हेल्पलेस महसूस कर रहे थे। अर्जुन एंड रिया थॉट, अर्जुन और रिया ने सोचा, इफ देयर हैड बीन प्रॉपर ट्रैफिक लाइट एंड बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट एट दिस जंक्शन। उन्होंने सोचा कि इस चौराहे पे सही ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक प्रबंधन भी, बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट भी है, सच से चाओस कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो ऐसी अर्थव्यवस्था से बचा जा सकता है। तो उन्होंने देखा कि अगर यहाँ पे ट्रैफिक व्यवस्था, ट्रैफिक का मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक लाइट प्रॉपर हो इस जंक्शन पे, तो इससे बचा जा सकता है। ये बिल्कुल सही बात है, अगर चौराहे पे अगर लाइट व्यवस्था हो तो इस चीजों से बचा जा सकता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफन रेफर टू एज ए मोबिलिटी। ट्रांसपोर्टेशन है वो क्या है, गतिशील। ट्रांसपोर्टेशन किसे कहते हैं, जो गतिशील होता है, मोबिलिटी मतलब जो मूवमेंट में हो, उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, जो अपने डेली लाइफ का एक बहुत जरूरी पार्ट है। लेट अस नो अबाउट फ्यू कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कुछ कॉमन ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, डेट टाइप एंड फ्यूल यूज इन देम, और उनमें किस टाइप का फ्यूल यूज होता है। तो देखिए, नेम ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टाइप ऑफ द मीन्स, व्हीलर, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, थ्री व्हीलर। यूज ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, उसका यूज क्या है, किस प्रकार से यूज किया जा रहा है। सबसे पहले देखो, मोटरसाइकिल टू व्हीलर है और पेट्रोल से चलती है। कार फोर व्हीलर है और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक सब पे चलती है।
बस है, फोर व्हीलर है, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक से चलती है। बाइसिकल है, बाइसिकल है, टू व्हीलर है और नो फ्यूल इज यूज्ड, इको फ्रेंडली होती है। ऑटो रिक्शा थ्री व्हीलर है और सीएनजी और इलेक्ट्रिक से चलते हैं। तो ये अलग अलग व्हीकल्स के नाम दिए हुए हैं। फिर नेक्स्ट है, द फॉलोइंग टेबल शो वेरियस टाइप ऑफ कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेम ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फंक्शन क्या है, इन विच सिचुएशन इज यूज्ड। कार इज केयरिंग फॉर फोर पीपुल्स, ये चार लोग हैं, इसके ले जाने के लिए सूटेबल होती है। फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर नेबरिंग सिटी, एक सिटी से पास वाली सिटी में जाने के लिए कार का यूज किया जाता है। बाइसिकल का क्या यूज है, फॉर वन पर्सन यूज करता है। फॉर ट्रेवलिंग वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बाइसिकल से बहुत कम दूरी पास की जा सकती है। मोटरसाइकिल फॉर कैरिंग टू पीपुल्स, दो पीपुल कैरी हो सकते हैं। फॉर ट्रेवलिंग विथ इन द सिटी, सिटी के अंदर ट्रेवल करने में काम आती है। बस फॉर कैरिंग मैनी पीपुल, मैनी पीपुल को कैरी कर सकती है। फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन सिटी टू अनदर, ट्रेन है फॉर कैरिंग मैनी पीपुल। फॉर ट्रेवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस कैरी करने में काम आती है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देयर आर थ्री प्राइमरी टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट्स। फर्स्ट है लैंड ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, लैंड पे चलने वाले भी होते हैं, पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट भी है और एयर में चलने वाले भी हैं। इंक्लूड रोड एंड रेलवे, लैंड ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर रोड और रेलवे इंक्लूड किया जाता है, जिसमें कार, बस एंड ट्रेन आती हैं। बस, कार, बाइसिकल, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ट्रक etc आर कॉमन मीन्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, ये तो सारे रोड पे चलते हैं। रेलवे आर चीप एंड सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, रेलवे है वो सस्ता है और लंबी डिस्टेंस कवर करने के लिए सुटेबल माना जाता है। फिर है वाटर ट्रांसपोर्ट, इन्वॉल्व मूवमेंट वाया रिवर्स टू एंड सी। ट्रांसपोर्ट हेवी गुड्स, ये समुद्र और रिवर्स में चलता है और हेवी भारी सामान को ले जाने में क्या होता है, सूटेबल होता है। फिर है एयर ट्रांसपोर्ट, यूटिलाइज द स्काई एज इट्स रूट्स, आसमान स्काई का यूज किया जाता है इसके रूट के लिए। एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर होते हैं। इट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बहुत तेज साधन होते हैं ये। ईच टाइप प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग ट्रेवल फास्टर एंड मोर एफिशिएंट, प्रत्येक ये अपने जो ट्रांसपोर्ट हैं वो अपने यात्रा को सफल बनाते हैं और फास्टर बनाते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अब देखो ट्रांसपोर्ट की बात हो गई, अब कम्युनिकेशन की बात करते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वन समर इवनिंग, एक गर्मियों की शाम की बात कर रहे हैं। अर्जुन वाज लिसनिंग ए न्यूज ऑन द रेडियो, अर्जुन रेडियो पे न्यूज सुन रहा था। एंड रिया वाज वॉचिंग द टीवी, रिया टीवी देख रही थी। तो ऑब्टेन सम इंफॉर्मेशन अबाउट रिसेंट हैपनिंग, और ये ऑब्टेन कर रहे थे, कुछ घटनाओं की जानकारी ले रहे थे। सडनली द वेदर टर्न्ड बैड, अचानक मौसम बहुत खराब हो गया। ड्यू टू विच देयर वाज ए सडन, अचानक फिर उनके देखो दिक्कत होती है क्या, मौसम खराब हुआ तो पावर आउटेज, क्या हो गया, पावर है, पावर सप्लाई है वो कट जाते हैं। एंड देयर टेलीफोन एंड मोबाइल फोन आल्सो लॉस्ट नेटवर्क कवरेज, और टेलीफोन और मोबाइल है वो अपना नेटवर्क कवरेज खो देते हैं। द इंटरनेट विच इज फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेट है वो फास्टेस्ट कम्युनिकेशन है, किसके लिए, फास्टेस्ट है कम्युनिकेशन के लिए। इन मॉडर्न टाइम वाज आल्सो डिस्टर्बेड, और ये क्या सबसे तेज माध्यम है जो भी बाधित हो गया था मौसम खराब के कारण। क्यूरियस एंड स्लाइटली फ्रस्ट्रेट, रिया आस्क्ड हाउ पीपल टू कम्युनिकेट, फिर क्या है इस समय क्या हुआ, रिया है वो थोड़ी निराश हुई और उसने पूछा कि ऐसे समय में लोग कैसे कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी और फोन्स, तो देयर ग्रैंडफादर वाज लिसनिंग टू देम, तो उनके ग्रैंडफादर ने उनकी ये बात सुनी। He smiled and explained how people once realized or later a pigeon which acted of messengers,
तो उन्होंने कहा कि पहले जब लोग ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी तो इस समय लोग पिजन का यूज करते थे, मैसेज भेजने के लिए पिजन पे डिपेंड थे एक तरह से। Let us know about earlier and modern usage of various means of communication. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले है इंटरनेट। इंटरनेट का यूज है, यूज इन अर्लियर टाइम, पहले टाइम के यूज कैसा होता था, ईमेल रिसर्च एंड एकेडमिक परस्यूट के लिए होता था, गतिविधियों के लिए। यूज इन मॉडर्न टाइम, आजकल ईमेल इंटरनेट का यूज है सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल एप्लीकेशंस, इन सब में यूज होने लगा है। रेडियो एंड टेलीविजन, रेडियो वाज मेनली यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग मैसेज। पहले क्या होता था, रेडियो मैसेज ट्रांसमिट करने का काम करता था लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर। टेलीविजन वाज यूज्ड फॉर विजुअल एंटरटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन, और इसके साथ ही टेलीविजन है वो क्या करता था, विजुअल एंटरटेनमेंट और इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता था, जो देता था। आज के समय में क्या यूज है, रेडियो यूज टू सोर्स ऑफ लोकल न्यूज, रेडियो लोकल न्यूज का सोर्स बन गया है। म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स का, टेलीविजन यूज टू मेन सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, टेलीविजन मेन सोर्स बन गया एंड इंफॉर्मेशन का। नाउ विथ स्ट्रीमिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म प्लेइंग ए मेजर रोल, और आजकल स्ट्रीमिंग और डिजिटल प्लेटफॉर्म इसका प्रमुख रोल बन गए हैं। पोस्टल सेवाएं primarily facilitate communication through physical letter and package recycling or foot runners, horse and trains. तो देखो, मुख्य रूप से पत्रों, फिजिकल लेटर वगैरह होते थे, भौतिक पत्र एक तरह से, उनको संचार की सुविधा प्रदान करता था। पैदल चलने वाले हॉर्स वगैरह और रेलगाड़ियों पर ये निर्भर था। और टुडे स्पीड फैसिलिटेट स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, ई पेमेंट सर्विस एंड ऑनलाइन बैंकिंग में यूज होने लगा है। टेलीफोन एंड मोबाइल बेसिक वॉइस कम्युनिकेशन के अंदर काम आता था, आजकल वॉइस कॉल, इंटरनेट एक्सेस, मल्टीमीडिया एंड एप्लीकेशन में काम आता है। देखो आगे, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन have changed along with the passage of time and have become an integral part of modern living. समय के साथ संचार के साधन भी बदल गए और आधुनिक जीवन शैली का एक अंग बन गए, इंटीग्रल पार्ट बन गए मॉडर्न लिविंग का। जस्ट ट्रांसपोर्टेशन विदाल फॉर फिजिकल मूवमेंट, कम्युनिकेशन इज असेंशियल फॉर शेयरिंग मैसेज एंड इंफॉर्मेशन। और इसी के साथ ही जिस तरह से अपने फिजिकल मूवमेंट है, शारीरिक गतिविधियों के लिए परिवहन जरूरी है, उसी प्रकार संदेश कम्युनिकेट करने के लिए, आदान प्रदान करने के लिए इनका भी जरूरी है। इन अर्लियर टाइम्स द पोस्टल सर्विस वाज द मेन मोड ऑफ कम्युनिकेशन, लेकिन पुराने समय में क्या है, पोस्टल सेवा थी, डाक सेवा थी, मुख्य माध्यम थी कम्युनिकेशन का। नाउ वी हैव मोबाइल फोन्स, अब हमारे पास मोबाइल फोन, लैंडलाइंस एंड इंटरनेट है। इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ईमेल्स हैव रिप्लेस्ड हैंड रिटन लेटर्स, और ये सारे के सारे मैसेज, ईमेल वगैरह हैं, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है हाथ से लिखने वाले लेटर्स को। एंड डिजिटल टूल्स सच एज टेलीविजन एंड रेडियो प्रोवाइड टाइमली न्यूज एंड अपडेट, और इसी के साथ ही टेलीविजन, रेडियो, ये सारे के सारे संचार हैं वो अपडेट देते रहते हैं। वी कैन डन बाय प्रिवेंट ट्रैफिक जाम्स, व्हाट कैन, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए, ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे बचा जा सकता है। When अर्जुन एंड रिया रीच्ड होम, जब अर्जुन और रिया घर पहुंचे, दे नरेट द एंटायर ट्रैफिक इंसिडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स, तो वो अब घर पहुंचे तो रास्ते में जो भी हुआ ट्रैफिक को, जैसी स्थिति में ट्रैफिक को देखा, वो अपने पेरेंट्स को ये बात सारी बताई। देयर फादर एक्सप्लेन्ड द ट्रैफिक जाम कैन ऑफन अवॉइडेड ऑफ पीपल फॉलो रोड सेफ्टी रूल्स एंड बिहेव रिस्पॉन्सिबल ऑन द स्ट्रीट्स। तो उनके पिताजी ने बताया कि अगर लोग सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और सड़कों पर जिम्मेदारी से पेश आए तो ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है।
लोग सड़क सुरक्षा रूल फॉलो करें तो ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है आराम से। ट्रैफिक जाम कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड इफ अवॉइड पीक ट्रेवल टाइम एंड यूज कार पुलिंग। और ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर हम यात्रा कर रहे हैं तो कार पुलिंग का यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से कोई एक आदमी कार में जा रहा है तो उसके साथ पास में उसके आस पड़ोस के नेबरहुड में कोई और जा रहा है उधर ही, तो उस एक ही कार का यूज करें, अलग अलग कार यूज ना करें। उससे अपना क्या होता है, फ्यूल भी बचता है, पोल्यूशन भी कम होता है और ट्रैफिक जाम भी कम लगेगा। He also emphasized how the responsible use mobile phones and the internet can your life not only easier but also safer। तो इसके लिए देखो क्या है, अगर हम व्यस्त यात्रा समय से बचें, कार पूलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी बात की, तो ट्रैफिक जाम से भी बचा जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मोबाइल फोन और इंटरनेट की जिम्मेदारी से इस्तेमाल हमारी जिंदगी को न सिर्फ आसान बल्कि सुरक्षित बनाता है। तो उनके पेरेंट्स ये बात बता रहे हैं उनको कि मोबाइल फोन है, उसका यूज अपनी लाइफ को अगर तरीके से यूज किया जाए तो ये अपनी लाइफ को आसान बनाता है। वी शुड आल्सो इंक्रीज अवेयरनेस रेगुलेटिंग ट्रैफिक रूल्स। हमें यातायात नियमों के बारे में भी जागरूकता बढ़ानी चाहिए। दिस कैन बी डन बाय ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक अवेयरनेस। और ये जागरूक अभियान, शिक्षा कार्यक्रम, कैंपेन, एजुकेशन प्रोग्राम, स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ ट्रैफिक लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सारे काम शिक्षा से, यातायात नियमों का सख्ती से पालन हो, सारी चीजों में सुधार हो, सम लोगों की एक सहायता या सहभागिता हो, या टेक्नोलॉजी का यूज हो, तो इन सारी चीजों को सुधार किया जा सकता है। फिर देखिए प्रिकॉशंस टू फॉलो फॉर राइट यूजेज ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। परिवहन और संचार के साधनों का सही उपयोग से कैसे यूज करें, सावधानी के साथ कैसे यूज करें, क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। द एंश्योर सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, हियर आर सम ट्रांसपोर्ट गाइडलाइंस। हमें परिवहन और संचार को सुरक्षित तरीके से यूज करने के लिए कुछ गाइडलाइन दी हुई है, उनका यूज करना चाहिए अपन को। सबसे पहले रोड सेफ्टी, लर्न एंड फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स। हमें सीखना चाहिए और फॉलो करना चाहिए ट्रैफिक लाइट सिग्नल्स को, रेड लाइट को, येलो एंड ग्रीन। यूज ऑफ मोबाइल, मोबाइल का यूज मोबाइल का कैसे करें। डू नॉट यूज मोबाइल फोन्स व्हाइल ड्राइविंग, इट कैन लीड द एक्सीडेंट। जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तब मोबाइल फोन का यूज ना करें। मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स, कीप योर व्हीकल इन गुड कंडीशन एंड चेक ब्रेक्स एंड लाइट रेगुलरली। आप अपने व्हीकल्स के ब्रेक और लाइट वगैरह प्रॉपर चेक करवा के रखें, गुड कंडीशन में अपना व्हीकल रखें। सेफ्टी गियर्स, ऑलवेज वियर ए हेलमेट। बाइक चला रहे हो तो हमेशा हेलमेट पहनो। when riding two wheelers and fasten your seat belt in, और अगर कार चला रहे हो तो सीट बेल्ट पहनो। स्पीड अवेयरनेस, अवॉइड ओवर स्पीडिंग, ड्राइव विथ इन ए सेफ एंड कंट्रोल्ड स्पीड। स्पीड अवेयरनेस अवॉइड रखना चाहिए, ओवर स्पीडिंग को, ड्राइव विथ इन सेफ एंड कंट्रोल्ड स्पीड रहे, ओवर स्पीड नहीं करनी चाहिए। इंटरनेट सेफ्टी, नेवर शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन विथ स्ट्रेंजर ऑनलाइन। इंटरनेट का यूज कर रहे हो तो कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर को साझा नहीं करनी चाहिए। अवॉइड फेक न्यूज, अवॉइड स्प्रेडिंग फेक न्यूज और मैसेज ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज से बचना चाहिए। फिर आगे है आगे देखो, इसकी बात करते हैं, इंसिडेंट की बात करते हैं। देखो, प्रॉपर यूज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन टूल्स एनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड प्रमोट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन ईच सिटीजन फॉलो रूल डिलाइटली, कम्युनिकेशन बिकम सेफर एंड मोर एफिशिएंट। देखो क्या है, संचार के साधनों का अपन प्रॉपर गुणवत्ता को बढ़ाना चाहते हैं तो सामाजिक जिम्मेदारी को भी बढ़ाना चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बढ़ाना चाहिए। प्रत्येक नागरिक, एवरी ईच सिटीजन फॉलो रूलों को पालन करना चाहिए डिलिजेंटली, मतलब निष्ठापूर्वक।
द कम्युनिटी बिकम सेफर, और समुदाय अधिक सुरक्षित हो जाता है अगर ऐसा करेंगे तो अपन। इंडिविजुअल बिहेवियर। नाउ लेट अस रीड अबाउट टू इंसिडेंट्स, दो इंसिडेंट की बात करते हैं। एग्जिबिट कॉमन ह्यूमन इमोशंस एंड बिहेवियर एंड नो अबाउट द वे टू ट्रांसपोर्ट नेगेटिव बिहेवियर इनटू पॉजिटिव वंस। देखो किस प्रकार से नकारात्मक व्यवहार को सकारात्मक में बदलने को तरीक बदल सकते हैं। दो इंसिडेंट देखते हैं। सबसे पहले ए मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन फ्रेंड्स, दो फ्रेंड्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। कबीर एंड अमन वर गुड फ्रेंड, कबीर और अमन बहुत अच्छे फ्रेंड थे। हु लव्ड टू प्ले क्रिकेट इन द पार्क आफ्टर स्कूल, वो स्कूल के बाद में क्रिकेट खेलना पसंद करते थे पार्क में। एक दिन अमन ब्रोट हिज ब्रांड न्यू बैट, तो एक दिन अमन अपना ब्रांड न्यू नया बल्ला लेके आया, बैट लेके आया। कबीर एग्रीली आस्क टू प्ले विथ इट, कबीर ने इससे खेलने के बारे में पूछा, बट अमन रिफ्यूज्ड, अमन ने क्या किया, मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। फीलिंग हर्ट, मना कर दिया तो दुखी होकर कबीर ने सोचा, कबीर थॉट फीलिंग हर्ट अमन मस्ट नॉट बी ए ट्रू फ्रेंड एनीमोर, अमन अच्छा फ्रेंड नहीं है औरों की तरह। मे बी ही इज बिकम सेल्फिश, वह सेल्फिश है। एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड कबीर स्टॉप टॉकिंग टू अमन विदाउट एक्सप्लेनिंग हाउ ही हैव फेल्ट, और यह सुनकर अमन ने उससे बात करना बंद कर दिया, अपनी भावनाएं बताई बिना। उसने उसको अपनी भावनाएं बताई भी नहीं अमन को। लेट्स सी हैपेंड विथ कबीर, देखो कबीर को क्या करना चाहिए। देखो इंसिडेंट, अमन रिफ्यूज टू गिव हिज बेट, अमन ने क्या किया था, बेट देने से मना किया था। अमन मस्ट नॉट बी ट्रू फ्रेंड एनीवन मोर, मे बी हिज बिकम सेल्फिश, तो वह सोचा कि वह अब सच्चा दोस्त नहीं रहा है, वह स्वार्थी हो गया है। इमोशंस क्या इसमें, सोरो है, एंगर है और इन्फ्रिएशन है, दुख है, क्रोध है इसके अंदर। और बिहेवियर क्या हुआ, स्टॉप टॉकिंग टू हिम, उसने उससे बात करना बंद कर दिया। इफ कबीर लुक्स एट इट विथ अमन्स व्यू पॉइंट, अगर कबीर है अमन के दृष्टिकोण से देखता, देर विल बी फॉलोइंग चेंज इन हिज इमोशंस एंड बिहेवियर। इंसिडेंट, अमन रिफ्यूज टू गिव हिज बेट, अमन ने अपना बल्ला देने से इनकार कर दिया। थॉट क्या आया इसमें, प्रोबेबली अमन फियर्स दैट हिज न्यू बेट में बी ब्रेक, तो अमन ने सोचा होगा कि उसका बल्ला टूट जाएगा, नया बेट है। भावनाएं क्या है, कामलेस और एक्सेप्टेंस, शांति और स्वीकृति की। बिहेवियर, कंटिन्यू बीइंग फ्रेंड्स, उसको मित्रता बनी रखनी चाहिए थी। रीड्स अबाउट अनदर इंसिडेंट एंड हिज थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर कैन बी पॉजिटिवली ट्रांसपोर्ट, किस प्रकार से इन घटनाओं को अपन पॉजिटिव में बदल सकते हैं। दूसरी बात देखते हैं। फ्रस्ट्रेशन बिल्ड्स अप, निराशा बढ़ती है। एवरी डे सुरेश ट्रेवल बाय लोकल ट्रेन बाय हिज ऑफिस, एवरी डे सुरेश है वो लोकल ट्रेन से अपने ऑफिस जाता था। द ट्रेन इज ऑलवेज क्राउडेड, ट्रेन के अंदर हमेशा भीड़ भाड़ होती थी। ऑफन विथ लेडीज एंड एल्डरली पीपुल एंड ही नॉट एबल टू फाइंड द सीट, और बुजुर्ग लोग हैं, लेडीज महिलाएं हैं, उनको सीट नहीं मिल पाती थी। इरिटेट होके ही थॉट, वो सोचते थे, वाई डज नो वन कार इफ आई स्टैंड एवरी डे, तो वो सोचते थे अगर मैं रोज ही खड़ा रहूं तो कोई केयर, सॉरी कार नहीं है, केयर, तो कोई केयर क्यों नहीं करता है, कोई अगर वो खड़ा रहता है तो उसकी कोई केयर क्यों नहीं कर रहा है। दिस स्मॉल डिस्कम्फर्ट स्टे विथ हिम एंड बाय द टाइम रीच द ऑफिस, ऐसी छोटी सी बेचैनी से उसको और वो ऑफिस पहुंचते पहुंचते गुस्से में बदल जाती है। ही एंडेड अप आर्ग्यूइंग विथ हिज कॉलिग एंड स्टे मूड थ्रू आउट द डे, आखिरकार उसने सहकर्मियों से बहस की और दिन भर उदास रहा क्योंकि उसका माइंड खराब हो गया था। इंसिडेंट, अनेबल टू फाइंड ए सीट द लोकल ट्रेन, उसको सीट नहीं मिली थी। क्या सोचा उसने, व्हाई डज नो केयर इफ आई स्टैंड एवरी डे, अगर मैं खड़ा रहता हूं तो कोई इसकी परवाह क्यों नहीं करता है। इमोशंस क्या है,
एंगर, सोरो और इरिटेबिलिटी। क्रोध है, दुख है और चिड़चिड़ापन है। व्यवहार में बीइंग इरिटेटेड, एंग्री एंड क्वार्टरसम, चिड़चिड़ा है, झगड़ालू हो जाता है और क्रोधित हो जाता है। अब उसके बिहेवियर में कैसे चेंज है, देखो क्या चेंज कर सकता था। इंसिडेंट, अनेबल टू फाइंड सीट इन द लोकल ट्रेन, लोकल ट्रेन में सीट नहीं मिल पा रही थी। थॉट, मे बी लेडीज एंड एल्डरली पीपुल आर ग्रेटर नीड टू सीट इन द ट्रेन, महिला और बुजुर्गों को लोकल ट्रेन में सीट की ज्यादा जरूरत होती थी, मेरे को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं थी, वो ऐसा सोच सकता था। इमोशन क्या, एक्सेप्टेंस, स्वीकृति है, कामलेश और कंपेंसेशन, करुणा। काम एंड कूल, शांत और शांत। इफ समवन इज एंग्री और इरिटेटेड, वी शुड स्टे काम एंड गिव स्पेस हिम हर। कोई चिड़चिड़ा होता तो शांत रहना चाहिए और उसको जगह देनी चाहिए। वी शुड बी कंपेंसेट एंड हेल्प सोल्व हिज हर प्रॉब्लम, कंपेंसेट करना चाहिए, उसकी प्रॉब्लम सोल्व करनी चाहिए। यूजिंग पॉजिटिव डिस्ट्रक्शन लाइक चेंजिंग द टॉपिक और सजेशन फन एक्टिविटी का आल्सो हेल्प द इंडिविजुअल काम डाउन। और ऐसा करने से हमारी पॉजिटिव जो मूड है वो बनेगा और अपन शांत हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए चैप्टर था, क्वेश्चन आंसर अपन नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। बस आप वीडियो पे बने रहें, चैनल पे बने रहें। तो अगर आप वीडियो देखते हो तो आप वीडियो को लाइक करके जरूर जाया करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।